हाँ जी, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत डेंस एनर्जी में बैठे हो इट सीम्स। इतने परेशान, इतने उदास, इतने खुद को खोजते हुए क्यों बैठे हो? चलिए, आज माँ काली के महाकाल के शिव शक्ति की तरफ से क्या संदेश है, देख ले। शुरू करते हैं माँ काली का नाम लेते हुए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा। कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे और इस उलझन में कहीं ना कहीं खुद को ढूंढ रहे होंगे, खुद को खो रहे होंगे, खुद को पा रहे होंगे और बेहतर दिशा में आगे बढ़ रहे होंगे। अगर नहीं भी बढ़ रहे हो तो आपके आसपास की जो दिव्य शक्तियाँ हैं, ईश्वरीय शक्तियाँ हैं, अदृश्य शक्तियाँ हैं, अशरीरी शक्तियाँ हैं, वो आपको सही राह दिखा रहे होंगे। अगर वो भी नहीं समझ पा रहे हों तो मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी, आज फिर से आपके लिए एक संदेश लेकर आई हूँ। आई थिंक काफ़ी समय बाद आज फिर से मैं ट्विन फ्लेम पे रीडिंग बना रही हूँ, एनर्जी चैनलिंग कर रही हूँ, क्योंकि इतनी डेंस एनर्जी है, इतनी पेनफुल एनर्जी में कुछ ट्विन फ्लेम्स अपने आप को रख रहे हो, इतने तड़प रहे हो, इतने दर्द में हो, इतने पेन में हो, इतने सफरिंग में हो। एंड लेट मी टेल यू, ट्विन फ्लेम्स आर द मास्टर मैनिफेस्टर बाय बर्थ, बाय चॉइस, राइट? तो ये बाय बर्थ एंड बाय चॉइस का क्या मतलब? When your soul chose another incarnation, जब आपके आत्मा ने फिर एक बार इस पृथ्वी में, इस सृष्टि में जन्म लेने की डिसीजन ली। क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आप वो मास्टर सोल्स होते हो जिनको ये परमिशन दिया जाता है, नाउ यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। आप क्या करना चाहते हो ये आप स्वयं निर्धारित करें। तो वहाँ पर मास्टर सोल्स जो बार बार आते हैं, बार बार करते हैं, बार बार इस पृथ्वी पे रह कर जी कर जा रहे होते हैं, उन्हें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऑलरेडी हो चुकी होती हैं, राइट? तो उस वक्त में ईश्वर उनके सामने ये फ्रीडम देता है कि तुम चूज़ करो क्या करना है। तब वो आत्मा अपने आप को ट्विन फ्लेम के रूप में इस सृष्टि में आने की और 2 लाइफ टाइम को एक लाइफ टाइम में जीने की परमिशन लेती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं विद द डिवाइन सोर्स, विद द सुप्रीम सोर्स, जहाँ पे एक देह में रहने वाली एक आत्मा यहाँ पर 2 देह को चुनती हैं, 2 इंडिविजुअल्स को चुनती हैं और आत्मा एक ही है। एक आत्मा 2 भागों में विभाजित होती है, दैट अ सिंगल सोल स्लिट इनटू 2 एंड ऑक्यूपाई 2 डिफरेंट बॉडीज़। ठीक है, अब ये परमिशन आपने खुद अपने लिए डिसाइड किया है और मोस्ट ऑफ द पर्सनल सेशंस व्हेन पर्सनल सेशन में देखते हैं, जब ट्विन फ्लेम्स होते हो और हीलिंग के लिए आते हो या फिर कंफर्मेशन के लिए आते हो या फिर अपने सफ़रिंग रनर चेजर एनर्जी में है, इसमें बहुत सफ़रिंग हो रही है, इस सफ़रिंग को लेकर आप सेशन के लिए आते हो, तो उस वक्त में जब कंफर्मेशन हो जाती है तो आई हैव सीन पीपल लिटरली क्राइंग, वाई मी, किसी और को बना देता, कोई और नहीं था क्या दुनिया में, मुझे ही क्यों ट्विन फ्लेम बनाना था? तो मैं ना मंद मंद मुस्कुरा रही होती हूँ, क्योंकि मैं भी वहाँ रहकर आई हूँ ना। मैंने भी ये सारे सवाल किए हैं, ये सारे बेहुदी सवाल मैंने भी किए हैं, ये सारे बेवकूफ़ियाँ मैंने भी किए हैं, पर उस वक्त में ये अवेयरनेस नहीं था ना कि ये जो जर्नी है इसे हमने ही तो चुना है, राइट? बाय द वे, अगर आप पहली बार इस वीडियो को सुन रहे हो और पहली बार ट्विन फ्लेम, डिवाइन काउंटर पार्ट, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन, असेंशन, इनकारनेशन, लाइफ जर्नी, सोल पर्पस, सोल पाथ, सोल जर्नी, ये सब सुन रहे हो, तो वेलकम टू द वर्ल्ड जो आज तक एग्जिस्ट तो कर रहा था लेकिन आपको अभी पता चल रहा है। क्योंकि मुझे एनर्जी ऐसे महसूस हो रही है कि कुछ न्यूबीज़ भी है यहाँ पे जिनकी अवेकनिंग हो रही है, जिनकी ट्रिगरिंग हो रही है, जिनकी असेंशन हो रही है और जो शायद अपने ट्विन फ्लेम से बहुत जल्द मिलने वाले हैं, उनके लिए भी ये संदेश है और उन तक भी ये संदेश पहुंच रही हैं। तो ये संदेश अगर आप तक पहुंचा है, आप सुन रहे हो, आप पहली बार ये ट्विन फ्लेम वाली वर्ड सुन रहे हो और आपके लाइफ में कोई अभी तक है नहीं, पॉसिबिलिटीज़ आर देयर, प्रोबेबली आप अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और ट्विन फ्लेम्स को मिलने वाले हो, या फिर जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है येट कन्फर्मेशन नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम हो या नहीं हो,
तो आप एक कन्फर्मेशन ले सकते हो। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अनलेस एंड अनटिल यू गेट अ कन्फर्मेशन, डोंट टैग योर सेल्फ विथ एनी टैग कि मैं कार्मिक हूँ, मैं रिलेशनशिप में कार्मिक रिलेशनशिप में हूँ, मेरे हस्बैंड नार्सिसिस्टिक है, मेरी वाइफ नार्सिसिस्ट है, और मेरे ये फलाना ढिमकाना जो है वो मेरे ट्विन फ्लेम है, ये मेरे सोलमेट है। नहीं भाई, कार्मिक रिलेशनशिप ऐसे होते हैं ना जो आपके इंटेंस रिलेशनशिप होते हैं। ट्विन फ्लेम ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जो कार्मिक से इंटेंस होते हैं। ट्विन फ्लेम्स के साथ रहते हुए आप एब्सोल्यूट कार्मिक महसूस कर सकते हो, कार्मिक के साथ रहते हुए आप एब्सोल्युटली ब्लिसफुल महसूस कर सकते हो। तो इट इज़ सो कॉम्प्लिकेटिंग एंड कन्फ्यूजिंग, जिसमें हम अंदाज़ा में नहीं जी सकते। मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेरे पास क्लाइंट्स जब आते हैं, आई हैव सीन क्लाइंट्स जो पिछले 15 साल, पिछले 13 साल, पिछले 12 साल से अपने कार्मिक को ट्विन फ्लेम समझ के ट्विन फ्लेम से दूर भाग रहे हैं। अब ये ट्रायंगल घूम रहा है बार बार, हर साल, हर चक्र, हर पोर्टल उन्हें असेंड करने के लिए आती है, पर ये तो बुड़बक बैठे हैं वैसे। फिर फाइनली एक दिन दिमाग की घंटी बजती है और पहुंचते हैं कि आई नीड अ कन्फर्मेशन। आई सेड ओके, बट वाई नाउ? उन्हें लगा कि नहीं, ये ऐसा था कि हम पूजा कर रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन योर वीडियो सरफेस्ड इन, एंड हमने लगा कि माँ काली की संदेश है, हमें सुनना है, हमें देखना है, एंड इट इवेंचुअली लीड टू विदाउट एनी पर्पस, विदाउट एनी क्वेश्चन, आई वॉन्टेड टू जस्ट टॉक टू यू। और मुझे पता चल रहा था कि क्या है, क्यों है। एंड उनके लाइफ में इतने सारे रिलेवेशंस होते हैं कि वो खुद अचंभित हो जाते हैं और मैं भी चौंक जाती हूँ क्या हो रहा है। मैंने ऐसे भी क्लाइंट्स देखे हैं, राइट। तो आपको ये बताया जा रहा है कि जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है ये होना है, ये ऐसे ही होना लिखा है। और यदि आप ट्विन फ्लेम हो तो आपने यही चुना है, दिस इज़ योर चॉइस। अब सपोज समझो आपने एक प्रॉपर्टी देखा, आपने प्रॉपर्टी के बारे में पता लगाया, आपने प्रॉपर्टी की नाम रजिस्ट्री अपने नाम से कर ली। अब बोल रहे हो ये बिल्डिंग मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, मैं किसी को सेल नहीं कर सकता, मैं किसी को लीज नहीं कर सकता। भाई प्रॉपर्टी आपकी है ना, तो वॉट एवर विल यू डू, यू विल डू, नो वन कैन हेल्प विद इट, राइट। तो वैसे ही यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी की चॉइस आपने की, ट्विन फ्लेम जर्नी की मांग आपने की, तथास्तु भगवान ने किया। अब ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको हाँ कहने के बाद मैं नहीं रहना चाहता, मैं जीना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, दिस इज़ नॉट डन, राइट। तो आपको क्या करना है? सबसे पहली बात, ट्विन फ्लेम्स होते कौन हैं? आप ट्विन फ्लेम हो कि नहीं हो ये कैसे समझ में आएगा? ट्विन फ्लेम्स आर नथिंग बट टू डिफरेंट इंडिविजुअल बॉडीज़, जो दो देह है, दो अलग अलग परिवार में, दो अलग अलग टाइमलाइन में, दो अलग अलग समय में, दो अलग अलग सिनेरियो में, दो अलग अलग सेट ऑफ एक्सपीरियंस में, सेट ऑफ कंडीशनिंग में जन्मे एक ही आत्मा का दो हिस्सा। कभी कभी शोना बाबू करने वाले को छोड़ो, लेकिन कुछ लोग होंगे ना जान ऐसे बुलाएंगे तो ये जान ना सिर्फ शब्द नहीं है, ये अंदर की पुकार है, वो आत्मा की झलक है, isn't it? तो दैट जान वाली जो फीलिंग है, इसके अंदर तो मेरा ही आत्मा है, जो अनकॉन्शियस लेवल पे हम समझ पाते हैं वो है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ किसी ने किसी को जान बुलाया, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं उसको जान बुला रही हूँ, नो। अगर वो विदिन से आ रहा है तो आप जितने भी तकलीफ़दायक सिचुएशन में हो, जितने भी दर्दनाक सिचुएशन में हो, जितने भी पेनफुल सिचुएशन में हो, वहाँ रहकर भी अगर आप अपने काउंटर पार्ट या अपने अदर हाफ के लिए सिर्फ़ और सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोच सकते हो, पॉजिटिव बोल पा रहे हो, पॉजिटिव चाह रहे हो, और आप उनको हायर पोजीशन में देखकर, आप उनको सक्सेसफुल देखकर खुश हो, इट कुड बी अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यही होता है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन होते हैं क्या हैं, और एट द एंड क्या कोई एंडिंग भी है या नहीं है, क्या वो दोनों एट लास्ट एक साथ रहेंगे भी या नहीं रहेंगे, क्या वो दोनों एक साथ जीने के लिए आए हैं या नहीं आए हैं। देर आर येस एंड नो फॉर एवरी सिंगल क्वेश्चन, राइट। तो जब एक आत्मा दो देह को चुनती हैं, अ सिंगल सोल शेयरिंग टू डिफरेंट इंडिविजुअल बॉडीज़, two different individual family practices, two different set of knowledge, two different set of education, two different set of friends, सब कुछ होने के बाद without oneness और reunion there will be no end to it। ये reunion होकर रहेगा either physical और emotional और harmonious relationship।
राइट। और एक बार जब ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे के साथ आ जाते हैं तो वो फिर अलग होना इम्पॉसिबल है। आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट फिजिकल सेपरेशन, इमोशनली सोल लेवल पे वो अलग हो ही नहीं सकते। भले ही आपने अपने ट्विन फ्लेम से सदियों से नहीं मिलाओ, सालों से नहीं मिलाओ, लेकिन आपने एक बार मिला, उसके बाद बिछड़ गए, आप उनको इमोशनली गाइड कर रहे होंगे, सोल लेवल पे गाइड कर रहे होंगे, और आपके ट्विन फ्लेम भी सोल लेवल पे आपको गाइड कर रहे होंगे। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ बच्चे कि मैम मैं जब कॉलेज में थी, मैं जब स्कूल में था, उस वक्त में मुझे एक लड़की मिली थी, लड़का मिला था, आज भी उसे मुझे भूल नहीं पा रहा हूँ, भूल नहीं पा रही हूँ, आज भी वो मेरे मन में ही है, मैं सिर्फ उसी के बारे में सोच रहा हूँ, सोच रही हूँ, जबकि मेरी शादी हो गई है, जबकि मेरे बच्चे हो गए हैं, जबकि मैं मैरिड हूँ, जबकि मैं सेटल्ड हूँ, जबकि मैं कंप्लीट हूँ, फिर भी मुझे दिमाग में वही चल रहा है, चल रही है। देखो, आपके दिमाग में कौन चल रहा है, चल रही है, इज़ नॉट अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। क्या आप उनके सोल की कॉन्शियसनेस को महसूस कर पाते हो? क्या आप कहीं उलझ रहे हो, कहीं फंस रहे हो, और वो कोई कॉन्शियसनेस, वो कोई एनर्जी अचानक आके आपकी मदद करके चले जाती है? क्या वो कोई एक थर्ड वॉइस विद इन यू जो आपको बताती है कि ये सही है, ये गलत है? That means your twin flame soul is connecting to you and your divine counterpart is associated and guiding you to the better future. क्योंकि पर्पस ही यही होता है कि ट्विन फ्लेम्स जब एक दूसरे के साथ आते हैं, भले ही 1 घंटे के लिए, 1 मिनट के लिए, 1 साल के लिए, 1 महीने के लिए, जितने भी कम समय के लिए वो एक साथ आएँ, उसके बाद वो एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं टुवर्ड्स द असेंशन, towards positivity, towards blessing, towards magics, towards miracles, towards spirituality, right? तो अगर आप ये समझ पाते हो कि आपके साथ जो आत्मा जुड़ा है वो आत्मा 24/7 आपके साथ अलाइंड है, भले ही आप 7 समंदर पार हो, राइट? दैट इज़ यूनियन। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो उस रिलेशनशिप को एंड कर सकते हैं अगर आपकी विल पावर इतनी ही स्ट्रांग हो तो, ठीक है? नो मैटर हाउ मेनी लाइव्स यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम योर ट्विन, अगर इस साल आपने ज़बरदस्ती, इस जन्म में आपने नाता तोड़ लिया, आपको नहीं जीना है उनके साथ, नहीं रहना उनके साथ, अगले जन्म फिर जिंदाबाद। अगर अगले जन्म में भी रनर चेजर वाली गेम खेलते रहे, फिर उसके अगले जन्म में जिंदाबाद। तो व्हाट वी से, हम ये कहते हैं कि इस जन्म में ये रनर और चेज़र की एनर्जी में रहने की, या फिर उनके पीछे भागना, या फिर उनका पीछा करना, चेजिंग एनर्जी में रहना, या फिर उनसे दूर भागना, रनर की एनर्जी में रहने के बेहतर ये है ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, ईश्वर को दे दो, ईश्वर को बोल दो कि आपको जो सही लगे, और आप अपने काम में लग जाओ। मैं सरेंडर कर दिया दी, मैंने सरेंडर कर दिया माँ, मैं क्या करूँ? सरेंडर करने के बाद मैं कब मैसेज करूँ, कब कॉल करूँ? आप बताओ मैं कॉल करूँ कि नहीं करूँ? तो कब सरेंडर किया आपने? आप तो वही डेस्परेशन में हो। जितना ज़्यादा आप डेस्परेशन में रहोगे, जितना ज़्यादा आप चेजिंग एनर्जी में रहोगे, मार्क माई वर्ड्स, आपके ट्विन फ्लेम डिवाइन काउंटर पार्ट, वेदर इट बी अ मेल, वेदर इट बी अ फीमेल, वेदर इट बी सेम जेंडर, your divine counterpart will run from you. The moment you stop truly chasing and start moving inside yourself, जब आप उनका पीछा करना छोड़ खुद को खोजने में लगते हो, तब आपकी इनर वर्क की ट्रू बिगिनिंग होगी और आपके ट्विन फ्लेम काउंटर पार्ट की भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर होगा। लेट्स से इन दिस टाइम, अगर इन दिस लाइफ टाइम अगर आप दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है, फिर मिलने के बाद वो बबल फेज़, वो हनीमून फेज़ था, आपने पूरी दुनिया भूल गए, आपके लिए बस एक बंदा या बंदी थी, वही आपकी पूरी जीवन थी, पूरी दुनिया थी, पूरी समक्ष सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड वही थी, ये सब हो गया। उसके बाद आपको लगता है कि आप अब तक जैसे जैसे जी रहे थे, जो भी आपका पैटर्न था, जो भी आपका तरीका था, जो कुछ भी था, आपने सब कुछ बदला, सब कुछ चेंज किया। ऑल ऑफ अ सडन जब आप ये समझ रहे हो कि ये जो मेरे सामने बैठा हुआ या बैठी हुई जो बंदा या बंदी है, ये मेरा संपूर्ण सृष्टि है, संपूर्ण ब्रह्मांड है, ये मेरे लिए ईश्वर तुल्य है, कहो तो ईश्वर से भी बढ़कर हैं, इनके बिना तो मैं जी भी नहीं सकता, जी भी नहीं सकती, इनके बिना मेरे जीवन का कोई वजूद नहीं है वाले लेवल पे आप जब पहुँचते हो, तब आती है ट्रिगर, तब होता है सेपरेशन। ईश्वर कहते हैं अच्छा बेटा, तुम्हें मेरे तुल्य लगने लगे हैं ये अब,
अच्छा, तो मैं तुम्हें इनके बराबर लगता हूँ, मतलब ये मेरे से भी एक कदम आगे दिख रहे हैं तुझे। अब मैं बताता हूँ कि डिवाइन होता क्या है। देन द सेपरेशन इनिशिएट्स, बिकॉज तब आप अहम की कॉन्शियसनेस से भी हट जाते हो, सेल्फ लव सेल्फ रिस्पेक्ट की तो धज्जियाँ उड़ी पड़ी होती है, और ईश्वर से भी आप डिटैच कर लेते हो, एंड दैट मोमेंट यू अट्रैक्ट सेपरेशन। वो सेपरेशन कुछ एक बहुत ही सिंपल सटल पॉइंट से होगा, लेकिन इतनी पेनफुल, इतनी ब्रूटल सेपरेशन होगा एट मोस्ट ऑफ द टाइम विदाउट एनी रीज़न। आप दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, कोई जवाब नहीं होगा, कोई सवाल नहीं होगा, कोई वजह नहीं होगा, लेकिन एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। तो ये सिनेरियो तब होता है जब आप की अवेकनिंग ईश्वर ने ट्रिगर कर दिया होता है, राइट। अगर जब डिवाइन ने ट्रिगर कर दिया और आप आपसे, आपके पर्सन या पर्सनी, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपसे दूर चले गए, और एक आप हो, आप उनके पीछे 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 भाग रहे हो, दे विल ट्रीट यू लाइक अ वर्स्ट पीस ऑफ, और आपको लगेगा कि कल तक मैं इसकी दुनिया थी, कल तक मैं इसका दुनिया था, कल तक मेरे लिए ये जीता था या जीती थी, आज मैं इतनी बेकार कैसे हो गई, आज मैं इतनी, मुझसे कोई गलती हो गई क्या, मेरी प्यार जताने की, प्यार दिखाने की, प्यार बांटने की तरीके से कोई गलती हो गई क्या, मैंने कुछ अनजाने में गलती कर दी क्या। तो 1000 सवाल आप खुद को करते हो, और 1000 सवाल के 100 जवाब खुद ही देते हो। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि आपके ट्विन फ्लेम को लगता है यार ये तो पंगा हो गया, मुझे तो इसके साथ रहना ही नहीं है, ये तो बहुत दिमाग ख़राब कर रहा है, कर रही है। एंड गेस व्हाट, कि आपके पर्सन या पर्सनी को ऐसा लगता है कि भाई अब दूर हो जाओ, ये लव, इस इंटेंसिटी, इतनी सच्चाई, इतनी पवित्र प्रेम शायद मैं डिज़र्व नहीं करता या नहीं करती। मैं तो बस यूँ चला था सबके जैसे प्यार करने, ये तो पागल बन बैठी है या पागल बन बैठा है, मैं यहाँ पे ये नहीं झेल सकता, मुझे नहीं चाहिए ये इंसान जिसको खुद का कोई वैल्यू नहीं है, खुद का कोई रेस्पेक्ट नहीं है, सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं है। जब देखो कलीग के कुत्ते जैसे मेरे सामने आके बैठा है, बैठी है, तो इससे तो मुझे बात ही नहीं करनी। मैं तो इसको नहीं चाहता था, मैं तो उस इंसान को चाहता था जो बहुत स्ट्रांग था, बहुत चरिश्मेटिक था, बहुत पावरफुल था, अपने आप में फोकस था और अपने असेंशन की तरफ बढ़ रहा था। आई वॉन्टेड दैट हीरोइक फेस, आई वॉन्टेड दैट हीरोइक एनर्जी। पर यहाँ तो ये मेरे गुणगान करके मेरे नाम जाप करने में बढ़ गया। आई एम नॉट दिस, आई डोंट वॉन्ट दिस थिंग। ये एनर्जी में आपकी मैट्रिक्स ट्विन रहते हैं, और आप जो हो कि आप वो हर संभव कोशिश कर रहे होते हो कि क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, और हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, राइट। अगर सेपरेशन आपके साथ हुई हैं, ट्विन फ्लेम से जब भी सेपरेशन होते हैं तो क्या होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं सेपरेशन की, बहुत ही सिग्निफिकेंट होती हैं स्पिरिचुअली, इमोशनली। आप वेकअप शेकअप कॉल जैसी होती है, आपकी दुनिया हिल जाती है उसमें, राइट। और आप जितने भी खुश, जितने भी रिवॉर्डिंग, जितने भी जॉयस अपने एनर्जी में रहे थे, वहाँ से जब सेपरेशन आती है, आपकी पैरों तले ज़मीन खिसक जाना जो कहते हैं ना, वो होता है। व्हाट इज़ दैट मीन्स, आपकी रूट चक्र कंप्लीटली शेकअप वेकअप हो जाता है, सेल्फ वर्थ इशू आ जाती है। आपको ये लगता है कि मैं यहाँ कहाँ गलत हो गया हूँ या हो गई हूँ जिसके चलते ये मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं या कर रही हैं। दिस सेपरेशन में बी इमोशनल, दिस सेपरेशन में बी फिजिकल, दिस सेपरेशन में बी स्पिरिचुअल, ठीक है। बेहतर तरीके से ये समझो, जब ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में एक सेपरेशन पीरियड आती है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड डिवाइनली गाइडेड फेज ऑफ द रिलेशनशिप, ट्विन फ्लेम जर्नी। ट्विन फ्लेम इज़ नॉट जस्ट अ रिलेशनशिप, इट इज़ अ जर्नी। आपकी ट्विन फ्लेम के साथ रियूनियन हो गया या रियूनियन नहीं हुआ, आपने ट्विन फ्लेम से शादी कर लिए या नहीं किए, आपने ट्विन फ्लेम से दूर हो गए या नहीं हुए, वॉट एवर द सिनेरियो इज़, आप अकेले भी हो तो भी आप ट्विन फ्लेम हो, आप उनके साथ यूनियन में हो तो भी ट्विन फ्लेम हो, आप सेपरेशन में भी हो तो भी आप ट्विन फ्लेम हो। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एज सेपरेशन, जो आपको एक इम्पॉर्टेंट, एक इनक्रेडिबल स्पिरिचुअल अवेकनिंग और असेंशन की तरफ पुश कर रहा होता है, जो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, ओके। इस सिचुएशन में यहाँ पर अगर आप बातों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हो और बिल्कुल आर्ग्यूमेंट पे आर्ग्यूमेंट बढ़ जाती है, इतना आर्ग्यूमेंट होता है कि कल तक जो आपको एंजल के जैसे ट्रीट कर रहा था या एक बहुत ही डिवाइन एनर्जी की तरह बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट कर रही थी, वो ऑल ऑफ अ सडन आपको दुत्कारने लगते हैं। दे लिटरली से एनीथिंग एंड एवरीथिंग, दे बुलशिट यू,
दे लिटरली हर्ट यू वर्बली, ब्रेक डाउन यू मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, और इतने उंडड महसूस करते हो आप कि आपके अपने ही जब आप पे वार करें तो कैसा लगेगा, है ना। तो ये आपके अपने, मैं इमोशनली नहीं बता रही हूँ, आपके अपने ही आत्मा आपको ही तोड़े, आपको ही मरोड़े, आपको ही रुलाएं, आपको ही इमोशनली उंडड बनाएं, डिस्टॉर्टेड एनर्जी में डालें, तो इससे पेनफुल क्या ही हो सकता है, राइट। तो ये जो ट्विन फ्लेम सेपरेशन, जो आपके पास्ट जितने भी उंड हैं, जितने भी इनर चाइल्ड ट्रॉमास हैं, जितने भी ब्लड लाइन कर्सेस हैं, जितने भी ब्लड लाइन ट्रॉमास हैं, जितने भी डीपेस्ट पेन हैं, वो सबको ट्रिगर करता है और उस सबको हील करने में, उसको मूव पास्ट करने में, अपने आप को अलाइन करने में, अपने आप को हील करने में हेल्प करता है, ठीक है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट साइन कि रनर चेजर, एक भागता रहेगा, एक दौड़ता रहेगा। एक भागता रहेगा आपसे दूर और आपको लगेगा कि आप जितना नज़दीक जाओगे, जितना ज़ोर भागोगे, जितना जल्दी जाके उसे पकड़ लोगे, वो आपके पास मिल जाएगा। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, जितने इंटेंसिटी के साथ आप उसके पीछा करोगे, वो उतना ही इंटेंसिटी के साथ आपसे और दूर और दूर और दूर चला जाएगा। जब तक आप उसके पीछे भागोगे तब तक वो आपसे दूर ही जाएगा। वो क्या पता इस जन्म के आपके आखिरी सांस तक क्यों ना हो। अगर आपको लगता है कि मैं तो आखिरी सांस तक इसका पीछा करूँगा या करूँगी, मैं तो इसके कदमों पे मतलब बैठा रहूँगा, बैठी रहूँगी, मैं हमेशा इसका माफ़ी का इंतज़ार करूँगी, मैं तो बस इसके लिए जीने आया हूँ, आई हूँ, मैं इसी के लिए जी रहा हूँ, जी रही हूँ, मैं इसके बिना तो सोच भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकती, तो मैं तो बस मेरी जीवन की आखिरी सांस तक, मेरे बदन में रहे आखिरी लहू तक मैं बस इसी के बारे में सोचता रहूँगा। बस फिर कंग्रेचुलेशंस, सोचते रहना, फिर अगले जन्म में फिर से शुरू करना। क्योंकि द मोमेंट यू सरेंडर, द मोमेंट यू लेट गो, द मोमेंट यू रियलाइज़ कि ये इमोशनल मैच्योरिटी है। और ख़ुद को इमेजिन करो ना कि अगर कोई आपको दुत्कार रहा है, ठीक है, किसी को आप दुत्कार रहे हो, ठीक है, आप इतना ज़्यादा उसे बुरा भला बोल रहे हो, इतना ज़्यादा उसे नेगेटिव सुना रहे हो, इतना ज़्यादा उसे क्रोध दिखा रहे हो, और सामने वाला एकदम पैर पड़ जा रहा है, मैं तेरे बिना जी नहीं सकता, जी नहीं सकती, तू मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब है, तू ही मेरा रब है, तू ही मेरा ब्ला 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 है, और तेरे बिना तो मैं सोच भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकती, मैं, मेरे लिए तुम सबसे सर्वोत्तम हो, और मैं तुम्हारी चौखट पे भले ही फिजिकली नहीं बैठा हूँ, लेकिन इमोशनली तेरे चौखट पे मैं 24/7 इंटू 365 डेज टिल माई लास्ट बर्थ, टिल माई लास्ट ब्रेथ ऑफ दिस ईयर मैं बैठा रहूँगा, लास्ट ब्रेथ ऑफ दिस लाइफ टाइम मैं बैठा रहूँगा। बोलो तो आपको लगे कि यार क्या सटिया गया है, क्या पागल है, कौन झेलेगा इसको। मुझे इंसान चाहिए जीने के लिए, मुझे साइको नहीं चाहिए झेलने के लिए। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, राइट। आई नो आई एम यूजिंग वेरी इंटेंस वर्ड्स यहाँ पे, क्योंकि एनर्जी ऐसे ही है। क्योंकि आप जो कह रहे हो ना कि दी मैं ना आखिरी सांस तक मैं इसके लिए इंतज़ार कर सकती हूँ, मैं आखिरी सांस तक इसके लिए इंतज़ार करूँ, वो भले ही कहीं पे भी किसी से भी शादी कर लें, किसी के साथ रह लें, किसी के साथ बच्चे कच्चे भर के अपने आराम से जीवन जीने शुरू कर दें, फिर भी मैं उसके लिए इंतज़ार करूँगी या उसके लिए इंतज़ार करूँगा। ये बेवकूफ़ी को बंद करें। दिस इज़ अट्टर इमोशनल इमेच्योरिटी, और इतनी ईगो कॉन्शियसनेस पे हो कि अगर ये मुझे छोड़ दिया है, किसी को पता चलेगा तो मेरा क्या होगा, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी, कोई मेरी रेस्पेक्ट नहीं रहेगा। ये जो नॉनसेंस है इसे ख़त्म करो। जो आपके अंदर इंटेंस फीलिंग आ रही है, उस इंटेंस फीलिंग को इनर जर्नी की तरफ रिवर्ट करो, अपने आप को पहचानो, ईश्वर को पहचानो, एंड स्टॉप चेजिंग द रनर। ये फिज़िकल सेपरेशन, जब एक रनर जो है ना उसे उसके हाल पे छोड़ दो, वो अपने जितना चेज़ करना था कर लिया ना, जितना उसके पीछे हाथ धो के पड़ना था पढ़ लिया ना। अब सिचुएशन क्या है? अब सिचुएशन ये है कि खुद को संभालो, खुद को वैल्यू करना शुरू करो, खुद को इम्पोर्टेंस देना शुरू करो, खुद को रिस्पेक्ट करना शुरू करो, सेल्फ लव करो। क्योंकि हर ट्विन फ्लेम जर्नी में एक इमोशनल बीइंग होता है जो स्पिरिचुअली अलाइंड होने के लिए बना होता है, स्पिरिचुअल पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप, द जर्नी को हैंडल करता है, और दूसरा जो होता है मैट्रिक्स होता है, उसको प्रैक्टिकलिटी समझ में आती है, वो इमोशनली मैच्योर होता है, सेंसिटिव होता है, सेंसिबल होता है, और उसको जो चेज़र जिस तरीके से बिहेव कर रहा होता है उसे लगता है कि यार दिस इज़ टू मच फॉर मी टू हैंडल,
मैंने कभी बचपन से इतनी प्यार नहीं देखा, इतना रिस्पेक्ट नहीं मिला, कोई नहीं देता मुझे इतना प्यार। अगर ये मुझे दे रहा है तो मतलब इसने कभी किसी अच्छे इंसान से तो मिला नहीं है। अगर कोई मेरे जैसे कोई रद्दी इंसान को इतना वैल्यू दे दे तो मतलब वो आइदर उसने कभी कोई अच्छा इंसान से मिला नहीं या फिर वो खुद ही रद्दी है। तो मुझे तो रद्दी नहीं चाहिए, मुझे तो बेहतर चाहिए। अब ये एनर्जी आप दे रहे हो डिस्पाइट द फैक्ट देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, मोस्ट पेनफुल, अट्टर पेनफुल। मुझे पता है, मैं रही हूँ इस सेपरेशन में, इस रनर चेजर एनर्जी में, इस पैथेटिक एनर्जी में मैं रही हूँ। अगर आज मैं इतनी स्टबर्न तरीके से बोल रही हूँ तो मैंने इसलिए बोल रही हूँ कि मैं जानती हूँ ये जर्नी कैसे 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 नेविगेट होती है। जब आप क्या करोगे तो आगे क्या होगा, आगे ये करोगे तो फिर कैसे होगी, कहाँ पे स्टीयरिंग घुमानी है, कहाँ पे गियर बदलनी है, कहाँ पे ब्रेक लगाना है, क्लच को कितनी होल्ड करनी है, मुझे पता है। सो मैं आपको बता रही हूँ, right? As a word of solace for anyone going through twin flame separation, खुद को समझो, खुद को पहचानो, सबसे पहले ईश्वर के साथ अलाइनमेंट में आओ। सुप्रीम को फिर से एक बार बोलो, बाबा आप ही सब कुछ हो, माँ आप ही सब कुछ हो, अल्लाह आप ही सब कुछ हो, जीसस जी आप ही सब कुछ हो, यूनिवर्स आप ही सब कुछ हो। हम तो तुच्छ लोग हैं, हम आपके बच्चे हैं, हम आपके संतान हैं, हमें नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। अब ये जो सेपरेशन है, ये जो जर्नी है, ये आपको मैंने समर्पित कर दिया। मुझे जिस दिशा में जिस तरह आगे लेकर चलना है अब आप लेकर चलो, और जो आप करवाओगे हम करने के लिए तैयार बैठे हैं। And trust me, the moment you surrender, the moment you let go of the desperation, the moment you let go of the pain, the moment you let go of the waiting कि कब आएगा मेरा पर्सन, कब आएगी मेरी पर्सन, कब वो मानेगी, कब वो मेरे बारे में सोचेगा सोचेगी, लिख कर रखना, वो आपके पीछे घूमेंगे। और आप मतलब इतने एटीट्यूड में होंगे ना, यार तू हो या ना हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, आई एम एब्सोल्युटली ब्लेस्ड, आई एम एब्सोल्युटली ब्लिसफुल, राइट। इस एनर्जी में जैसे ही आप आ जाओगे, सच में दिखावे के लिए नहीं, तो आपकी रियूनियन होगी। एंड ट्रस्ट में, जब आप यूनियन में आ जाओगे यूनिवर्स के साथ, जब आप यूनियन में आ जाओगे वो अदृश्य अशरीरी शक्तियों के साथ, जब आप यूनियन में आ जाओगे एंजल्स एंड आर्कएंजल्स के साथ, जब आप यूनियन में आओगे खुद के साथ, खुद के अंदर के शिव और शक्ति के साथ, तो आप असेंड करोगे, तो आप अलाइन होंगे, तो आप मैनिफेस्ट करेंगे, तो आपकी रियूनियन होकर रहेगी। इसे कोई नहीं बदल सकता। ओके, आई होप, आई बिलीव ये वीडियो जिन तक पहुंचना था उन तक पहुंच गई होगी, और जिन्हें भी ये सुनने की ज़रूरत थी वो सुन चुके होंगे। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा, आपको इंट्यूटिव लगा, ये सपोर्टिंग लगा, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ये आपको पसंद आया तो आप इसे सेव कर सकते हैं, जब भी ज़रूरत पड़े सुन सकते हैं। मैं ऑल्टरनेट सैटरडेज़ पे लाइव आती हूँ, फ्री रीडिंग्स करती हूँ। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए फ्री लाइव की, बहुत सारे लोग पर्सनली मैसेज करते हो, तो मैं हर किसी को पर्सनली मैसेज करके नहीं अपडेट कर पाऊँगी, तो आप नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करके रख लेना, वरना आप लाइव ख़त्म होने के बाद मैसेज करते हो कि दी यार मैंने मिस कर दिया, आई मिस्ड इट, हम वेट कर रहे थे। तो नोटिफिकेशन बेल अगर ऑन रखते हो तो इमीडिएटली आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा द मोमेंट आई कम लाइव, ठीक है। इसके अलावा यदि आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेनी है, ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन लेनी है, ट्विन फ्लेम स्टेजेस के हिसाब से आपको गाइडेंस चाहिए, कैसे आगे नेविगेट करना है, कैसे रियूनियन अचीव करना है, इस पर आपको सेशन चाहिए, तो आप डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एनी पर्सनल इश्यूज़, अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग या माँ काली हीलिंग, माँ तारा हीलिंग लेना है तो डेफिनेटली आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप अपकमिंग वर्कशॉप में एनरोल करना चाहते हैं, अबंडेंस मास्टरी 2.0 वर्कशॉप जो मिरेक्युलस होने वाला है माँ काली की महिमा से, माँ काली की कृपा से, अगर आप उसमें एनरोल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लें। पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग के लिए जिस नंबर पे कांटेक्ट करना होगा वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा।